नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करें, एंड तक देखिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो हम यहाँ या फिर जो कोई भी प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन अगर बना रहा है तो वही क्वेश्चन हूबहू छपे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखना है। मेन बात है ना कि हर एग्जाम का जो भी सिलेबस होता है अप्रॉक्स उसका 40 से 50% करंट अफेयर्स ही लेके बैठा है, तो ध्यान से पढ़ने का। ठीक है, शुरू करते अपने सेशन को। पहले कल का हम लोग का क्वेश्चन ऑफ डे ये था कि भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किस फिनटेक स्टार्टअप ने लॉन्च की है। Which fintech startup launched India's first UPI powered bank branch? ऑप्शंस थे आपके फोन पे, पेटीएम, स्लाइस या जुपिटर। तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, स्लाइस। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पर्दा ढेरे लग गया है। पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन बढ़िया है आपका। बढ़िया तो सारे ही क्वेश्चन बनाता हूं ताकि कुछ भी मिस ना हो, बट फिर भी भूल चूक माफी करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन 7 जुलाई को किसके द्वारा किया जाएगा। हु विल इनॉग्यूरेट द कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 ऑन 7 जुलाई, यानी कि आज के दिन नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन है आपके राजनाथ सिंह, अनिल चौहान, राजेश कुमार सिंह या डॉक्टर मयंक शर्मा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजनाथ सिंह जी के द्वारा नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया जाएगा। नियंत्रक सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 से 9 जुलाई को डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में किया जा रहा है। उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 7 जुलाई को किया जाएगा। इसमें प्रमुख सैन्य और नागरिक अधिकारी भाग लेंगे और इस वर्ष का विषय यानी कि जो थीम है वो है रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र के माध्यम से परिवर्तन। जो डीएडी को एक आधुनिक और रणनीतिक संस्थान के रूप में परिवर्तन करने की दिशा में उठाया गया कदम है। अगला सवाल है आपका, भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय, भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन किस स्थान पर किया गया है। वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी लेड। याद रखना है कि ये सहकारी यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी भारत की सबसे पहली सहकारी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन है आपके राजकोट, भुज, गांधीनगर या आनंद। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आनंद। आनंद में भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन किया गया है। और गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 5 जुलाई 2025 को गुजरात के आनंद में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन किया। यह यूनिवर्सिटी शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान, मार्केटिंग, अकाउंटेंसी व सहकारी संस्कृति का समावेश करेगी। इसका उद्देश्य भाई भतीजावाद खत्म कर पारदर्शिता बढ़ाना, युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देना और भारत को सहकारिता का वैश्विक केंद्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस बार, अरे भैया रुकना, ये इस बार के हर एग्जाम में दिखने वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट प्रशिक्षु कौन बनी है। भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट प्रशिक्षु कौन बनी है। हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन नेवी फाइटर पायलट ट्रेनिंग इन द इंडियन नेवी। ऑप्शन है आपके शुभांगी स्वरूप, शिवांगी सिंह, आस्था पूनिया या अवनी चतुर्वेदी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आस्था पूनिया। भाई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए। हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, पंचायत इन सब से दूर हटके अगर देश सेवा में लगी हुई हैं और वहां पर कीर्तिमान हासिल कर रही हैं तो दैट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला और ये आएगा कन्फर्म है, वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी हो या मतलब जो भी एग्जाम हो मिलेगा जरूर ये सवाल। तो ध्यान रखना है, आस्था पूनिया जी भारत की पहली महिला लड़ाकू फाइटर पायलट प्रशिक्षु है। ठीक है, सब लेफ्टिनेंट भैया आस्था पूनिया
ने आईएनएस डेगा विशाखापट्टनम में 4 जुलाई 2025 को विंग्स ऑफ गोल्ड हासिल कर इतिहास रचा है। ध्यान रखना है क्या हासिल किया इन्होंने, विंग्स ऑफ गोल्ड। और भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट प्रशिक्षु बनी है। वह फर्स्ट वुमेन स्ट्रीम्ड इनटू अ फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन बन गई है। अब वह मिग 29 के और आगे राफेल एम जैसे जेट चलाने के लिए ट्रेनिंग करेंगे। यह कदम भारतीय नौसेना में लिंग समानता यानी कि जेंडर इंक्लूसिविटी और महिला योद्धाओं के लिए दरवाजे खोलने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की अनुमति प्राप्त करने वाला पहला यूएई स्थित बैंक कौन बना है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भैया ये तो आते कोई लेबा। Which UAE-based bank has become the first to receive approval to open a branch in India's gift city? Options हैं आपके एमिरेट्स एनबीडी, मशरिक बैंक, अबू धाबी कमर्शियल बैंक या फर्स्ट अबू धाबी बैंक। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मशरिक बैंक। ठीक है, ये पहला बैंक है, यूएई का वो बैंक है जिसको भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की अनुमति मिली है। मशरक बैंक को आईएफएससीए द्वारा गुजरात की गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की अनुमति मिली। यह भारत में प्रवेश करने वाला पहला यूएई आधारित बैंक बन गया है जो भारत यूएई के वित्तीय रिश्तों को और मजबूत करेगा। यह कदम अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, व्यापार और भारत के फाइनेंस हब के विकास को गति भी देगा। अगला सवाल है, आज सब ठीक ठाक और तगड़ा क्वेश्चन है। किस आईटी कंपनी ने हाल ही में पाकिस्तान में अपने 25 वर्षों पुराने संचालन को बंद कर दिया है? Which IT giant has recently shut down its 25-year-old operations in Pakistan? ऑप्शंस हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल या IBM। तो वही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपने 25 साल पुराने संचालन को क्या कर दिया, बंद कर दिया है। भाई डर है, पता चला इधर कंप्यूटर चला रहे उधर से आके ठोक दिया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना मार्च 2000 में पाकिस्तान में अपना संचालन शुरू किया था 2000 में, और 25 साल बाद उसने वहां से अपना कारोबार समेट लिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और व्यावसायिक माहौल की बिगड़ती स्थिति इसकी प्रमुख वजह बताई जा रही है। और माइक्रोसॉफ्ट ने आईटी, कंप्यूटर और तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में वहां अहम योगदान दिया था। अगला सवाल, ग्रैंड चेस टूर 2025 के तहत जाग्रेब में आयोजित सुपर यूनाइटेड रैपिड टूर्नामेंट का विजेता कौन बना है? Who won the Super United Rapid Tournament 2025 held in Zagreb under the Grand Chess Tour? ऑप्शंस हैं आपके फेबियानो कैरुआना, हिकारू नाकामारू है, नाम बहुत अच्छा है लोगों का है यहाँ पे, डी गुकेश या मैग्नस कार्लसन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डी गुकेश। देखो ये सी अलग है और डी गुकेश ये नाम है पूरा। तो ग्रैंड चेस टूर 2025 के तहत जाग्रेब में आयोजित सुपर यूनाइटेड रैपिड टूर्नामेंट का विजेता डी गुकेश बना, डी गुकेश जी बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 19 वर्षीय डी गुकेश ने सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट के रैपिड खिताब पर कब्जा जमाया है। उन्होंने 18 में से 14 अंक अर्जित किए और यह प्रदर्शन ग्रैंड चेस टूर 2025 का हिस्सा था। यह जीत उन्हें मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन के रूप में और भी प्रतिष्ठा दिलाती है और भारतीय शतरंज को गौरव प्रदान करती है। अगला सवाल, भारत की पहली बैगलेस चाय वूला ट्रिनिटी किस राज्य से संबंधित है? वूला टी इंडियाज फर्स्ट बैगलेस टी बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? और इस टी ने, ये जो चाय पत्ती है ना, ये जो चाय है ना, इसने शायद पेटेंट भी करा लिया है बैगलेस का। ऑप्शन है आपके असम की है या सिक्किम या केरला या फिर हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। वूला चाय जो है ना वो असम की पहली बैगलेस चाय बनी है। ठीक है, वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। यह चाय TTLT इंडिया प्राइवेट लिमिटेड असम द्वारा विकसित की गई और इसमें चाय बैग की जगह प्राकृतिक धागे से बंधे पत्तियों के बंडल का प्रयोग होता है। देखा, ये देखिएगा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पे हम लोग चाय में ये बना रहता है और अंदर जाके बैग उसका रहता है टी बैग, और उसको हम लोग हिला के घोल देते हैं। तो यहाँ पे टी बैग की जगह पे पत्तियां हैं। हाँ, तो पत्तियों के बंडल का प्रयोग होता है। इस तकनीक से माइक्रोप्लास्टिक की समस्या से बचा जा सकता है और यह पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खेल संघ ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए नई नेतृत्व टीम की घोषणा की है? Which sports federation has recently announced a new leadership team to promote the sport nationally and internationally? ऑप्शन है आपके कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन हॉकी फेडरेशन, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खेल को भारत और विदेशों में बढ़ावा देने के लिए नई नेतृत्व टीम की घोषणा की। अब नई जो टीम बनी है ना, उसमें 8 उपाध्यक्ष शामिल हैं जो विभिन्न राज्यों संघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे राजस्थान, पश्चिम बंगाल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यह कदम नीतियों को आकार देने, खेल के दायरे को बढ़ाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ठीक है, तो बहुत वो क्वेश्चन नहीं था, छोड़िए। अगला क्वेश्चन है, नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 में 8वीं कक्षा श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस भारतीय स्कूल को मिला है? इंपॉर्टेंट बन रहा है। Which Indian school won the first prize in the 8th grade category of the NASA NSS Space Settlement Design Contest 2025? ऑप्शन है आपके डीएवी पब्लिक स्कूल पुणे, यहाँ से हमने पढ़ाई की है, पुणे से नहीं बल्कि सिंगरौली से। एसआरएन मेहता सीबीएसई स्कूल कालाबुरागी, दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय मैसूर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एसआरएन मेहता सीबीएसई स्कूल कालाबुरागी। भाई, एसआरएन मेहता पब्लिक स्कूल के 11 छात्रों की टीम ने नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कॉन्टेस्ट 2025 में 8वीं कक्षा श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन छात्रों का प्रोजेक्ट सतत अंतरिक्ष कॉलोनी पर आधारित था, जिसमें नवाचार और वैज्ञानिक सोच की झलक थी। यह उपलब्धि भारत और विद्यालय दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव का भी एक क्षण है। अगला सवाल और फाइनल सवाल है हमारा, फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी राशि जोड़ी, जैसा कि एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया? अकॉर्डिंग टू द एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट, हाउ मच डिड इंडिया कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 25? ऑप्शन है आपके 144 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर, 397 बिलियन डॉलर या 297 बिलियन डॉलर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 297 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है। अब एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत ने फाइनेंशियल ईयर में वैश्विक जीडीपी वृद्धि में 297 अरब डॉलर का योगदान किया, जो कुल वृद्धि का 6.7% है। एसबीआई ने अकेले इसमें 44 अरब डॉलर जोड़े, जो 1.1% है। इसके मजबूत आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है और ये रिपोर्ट बताती है कि भारत अब वैश्विक आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत के सभी गरीब अमीर हो गए हैं, जितने भी रोड पे सोने वाले थे वो सब एकदम 5 स्टार होटल में रूम ले लेके मजा ले रहे हैं। ऐसा बात रहता है। चलिए कोई नहीं, अपने को मेन मतलब था क्वेश्चन से। ये आपके आज के बढ़िया 10 क्वेश्चन मिले आपको, मेहनत करके पढ़िए, फाड़ दीजिए जहां तक हो सकता है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो हो सकता है जरूर करिएगा। जो लोग वीडियो चैनल पे नए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जाती रहे टाइम टू टाइम। और तो कुछ नहीं बोलना है, बस एक आज क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। आज का है क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में सेबी का कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी? ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन है आपके एस शिव कुमार, नर्मदेश्वर तिवारी, जसवीर सिंह मन या सुनील कदम। जो भी आंसर होगा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ाई करते रहिएगा।